भीनमाल के निकटवर्ती भरूड़ी गांव में हुई नकबजनी की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। विधवा महिला के घर से 85 लाख रुपए व 700 ग्राम सोने व चांदी के गहनों की आरोपियों ने की थी चोरी। रामसिंह व भीनमाल पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। पुलिस ने 7 आरोपी जिसमें सद्दाम हुसैन, राजू राम मेघवाल, राजू सिंह राव, पारसराम माली, राजू उर्फ रामसिंह, मीठालाल माली एवं साहिद अली को गिरफ्तार किया है। आरोपी पारस माली थाने का स्टेशन है। पुलिस आरोपियों से माल बरामदगी की प्रयास कर रही है। जालोर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल व भीनमाल डीवाईएसपी अंधराज सिंह ने प्रेस वार्ता में किया खुलासा। पिछले वर्ष 21 सितंबर 2023 को रामसिंह थाने के भरूड़ी गांव में एक कृषि बेरे पर एक नकबजनी हुई थी जो अज्ञात थी और पुलिस के काफ़ी प्रयासों के बावजूद उसका पता नहीं लग रहा था, क्योंकि परिवादियों की रिपोर्ट के अनुसार उसमें काफ़ी केस और जाना लिखाया था और वो उनके कोई ज़मीन सौदे का रकम थी, तो उस पे एफआईआर दर्ज हुई थी रामसिंह थाने में। और जैसा कि पता है कि कैसे उनको कोई ज़मीन सौदे से आने थे, तो उसकी भौगोलिक लोकेशन स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि बिना जानकारी के वहाँ पर आमद आम लोगों की कम है, तो ऐसी स्थिति में बिना जानकारी के ऐसी चोरी हो नहीं सकती। तो इसी के मद्देनज़र जो पुलिस टीम है वो पिछले करीब मानिए 5-6 महीने से प्रयास कर रही थी और उसी कड़ी में सिलसिले में ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल सर्विलांस और दूसरे माध्यमों से भी जो पुलिस की टीम, हमारी डीएसटी की टीम, सीओ साहब के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रही थी और हमने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसी की वजह से, उस मेहनत की वजह से इस चोरी में कुछ इनपुट मिला, जिसमें कुछ लोकल लोग और एक बंदा तो ऐसा था जो उनके वहीं रहता था और उसी की लीक करने से, इंफॉर्मेशन लीक करने से, बताने से आगे उसने अपने साथियों को बताया, साथियों ने कुछ और लोगों के इन्वॉल्व करके और उन्होंने 21 नौ की रात्रि को उस दिन को अंजाम दिया, जिस पर ये प्रकरण दर्ज किया गया और आज इस नकबजनी के सिलसिले में 7 लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया और इसका पीसी रिमांड लिया। अभी हम इस पे रिमांड लेके आगे अनुसंधान कर रहे हैं और इसमें जो भी माल मसरूका गया है उसकी रिकवरी के लिए वो हमारे आगे प्रयास है। सर, इस चोरी में कितने लोग शामिल थे? देखिए, अभी अरेस्ट करके हमने किया है, तो अभी जो प्राथमिक जांच हुई है, अभी डिटेल इंट्रोगेशन अभी चलेगा। इसमें उनके बताई चीज़ों की तायद की जाएगी, वेरिफिकेशन किया जाएगा। नकबजन नॉर्मली जो चीज़ हमें कई बार बताते हैं वो भ्रामक जानकारी भी होती है, इसलिए इनकी बताए अनुसार अभी जो लोग सामने हैं उनके अलावा ये नहीं है, लेकिन हम इनकी बातों को तथ्यों से वेरीफाई करेंगे। तो जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा उसमें नए तथ्य भी आने की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते सर। इसलिए अभी एग्जैक्ट कुछ कहना जल्दबाजी है। सर, ये कोई गैंग है या आसपास के पड़ोसी? नो डाउट इसको गैंग कह सकते हैं, क्योंकि सभी लोग आपस में वेल नोन हैं और इनको जब पता लगा कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ पड़ी है और उसके बाद इन्होंने माइंड बनाया और उसमें कुछ लोगों का बिल्कुल ऐसा बैकग्राउंड भी है। सर, जो पकड़े गए आरोपी हैं वो इस चोरी के अलावा किसी अन्य मामले में भी कोई लिप्त है? हाँ, इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है और इसके अलावा भी इन्होंने और क्या क्या इस दौरान किया है, कहाँ कहाँ गए हैं, वो जैसा मैंने पहले बताया कि इनकी बातों को हम वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली नकबजन एक ही बार में सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। जैसा आप लोग सभी जानते हो भी है कि चोर कभी भी एकदम सारी जानकारी एकदम से नहीं उगलता। इसमें सर कोई हिस्ट्री शीट है? और इसके अलावा जो टीम ने प्रयास किए हैं उसमें लगातार अभी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी किए। उसमें डिप्टी साहब को पता है, आप यहाँ काफ़ी 2-3 बार वहाँ जाके आए हैं और घर वालों से भी मिले। तो खुशी इस बात की है कि जो पीड़िता परिवादी है वास्तव में निर्भुल महिला थी और उनकी घरेलू स्थिति का फ़ायदा उठा के उनके साथ इस तरह की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ नकबजनी के खुलने से उनको भी न्याय मिलेगा। और जो प्रयास टीम ने किए हैं वो डिप्टी साहब के और सीए साहब के साथ में हमारी डीएसटी टीम भी थी, तो और डिटेल है। क्या आरोपियों ने महिला के साथ कोई वसूली की? सर, ये चोरी कैसे हुई थी और कितने थे और कैसे? ये सर कृषि कुएं पे हुई थी और
उनके कृषि कुएं पे जो काश्तकार था उसी ने इनपुट दिया था कि इनके घर पे पैसे हैं। इनपुट देने के पीछे रीज़न ये था कि जब 2000 के नोट बंद हुए थे तब उस कृषि कुएं के मालिक ने 25 लाख रुपए एक काश्तकार के खाते में जमा कराए थे अलग अलग परिवार के सदस्यों के लिए। और इन्होंने ज़मीन बेची थी, उसके पैसे थे और बेटी की शादी होनी थी तो देना भी था। इस चीज़ की जानकारी सिर्फ इसी को थी क्योंकि अमर सिंह और माधो सिंह की डेथ होने के बाद में इनके घर पे एक विधवा औरत थी, एक बच्ची थी और कोई मेल सदस्य था नहीं। घर पे जो भी सामान वामान इनको लाना था तो ये कृषि कुएं पे जो विश्वास पात्र काश्तकार था उसी के थ्रू मंगाते थे, इसलिए इसको हर चीज़ की बारीकी से जानकारी थी। उसने अपने मित्र को सूचना दी और उसके आधार पर इन्होंने गैंग बना करके राजेंद्र राजू है राम उसके थ्रू भी करके कार्रवाई की थी। एचएस का बता रहे थे मुख्य आरोपी कौन है? सारे ही मुख्य है, 120 भी है तो सबका ही अलग अलग रोल है, सबका अलग रोल है।